हेलो गाइज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट यही डिमांड करते हैं कि हिंदी में वीडियो डालिए। तो हिंदी में वीडियो डालने पे क्वेश्चन भी होने चाहिए हिंदी में। मैं यही सोचता हूँ कि हिंदी में भी क्वेश्चन रहे, इंग्लिश में तो काफ़ी कम मिलते हैं। तो जितना भी करा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। और अभी आगे इंग्लिश और हिंदी में वीडियो कराए जाएंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में काफ़ी सीरीज चल रही है। जो भी वीडियो मिले आप लोग कंप्लीट देखिए एकदम एग्जैक्ट, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं। तो जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी 2021 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो कराई जाएगी, आपकी प्रिपरेशन बेस्ट कराई जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो मनुष्य का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस एक साइंटिस्ट हैं, वही हैं। थर्ड पे भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। तो स्लाइडन और स्वान आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, यूरेसिल किस में पाया जाएगा? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाएगा। और अगर बात करेंगे यूरेसिल किसके स्थान पे आरएनए में पाया जाएगा, तो थाइमिन को रिप्लेस करता है, THYMINE। थाइमिन डीएनए में पाया जाएगा और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन किरण होता है। नेक्स्ट, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है? तो पेप्टाइड बंध जो होता है वो अमीनो अम्ल के बीच में होता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, अमीनो अम्ल में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम्स ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम्स याद कर लीजिए। 9 नंबर, कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहा है। तो प्लांट में क्या पाया जाएगा? प्लांट्स में कैम्बियम पाई जाएगी, कैम्बियम रिंग, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें कैम्बियम जरूर होता है। तो ये 9 नंबर। नेक्स्ट 10 नंबर, भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए संबंधित है? तो नॉर्मन बोरलॉग एक साइंटिस्ट हैं, ये इसलिए प्रसिद्ध हुए थे क्योंकि हरित क्रांति के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ऑप्शन क्या वन लाइनर है। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कौन रूट से आपको पत्ती तक कौन वाटर को क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो जाइलम होता है, XYLEM जाइलम। अगर फूड की बात करता, भोजन की बात करता, तब आप क्या लिखते हैं? भोजन की बात करता तो फ्लोएम लिखे, PHLOEM, तब आपका फ्लोएम हो जाता। बट यहाँ पे वाटर की बात कर रहा है तो जाइलम देखेंगे। नेक्स्ट, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? बीजों पर, अधिचर्मी रोम। नेक्स्ट, श्वसन मूल या निमेटोफोर्स किस पौधों में पाई जाती है? तो ये श्वसन मूल कह रहा है, रूट के द्वारा जो सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। निमेटोफोर्स वो किस में होती है? जूसिया एक प्लांट होती है, उसी में होता है। नेक्स्ट, चंदन को सामान्यतया क्या माना जाता है? तो चंदन को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। तो नेक्स्ट, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है, जो पॉलिनेशन होता है? ये कह रहा है गन्ना, शुगर केन और व्हीट की प्लांट में किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा होता है, एयर द्वारा होता है, एनीमोफिलस पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन मापी यंत्र कौन सा है? तो वाष्पोत्सर्जन मापते हैं उस यंत्र का नाम होता है पोटोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण होता है, हिरण की आंखें सबसे लंबी होती हैं। नेक्स्ट 18 नंबर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो USA होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक शब्द हुई थी। तो ये हो गया। नेक्स्ट 20 नंबर, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं शारीरिकी। नेक्स्ट
जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्ल में विघटन। तो प्रोटीन जब ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में, तो उसी को जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम। तो प्रोटीन को कौन ब्रेक करता है? अमीनो एसिड में, और ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, तो उन सभी में कौन सी रोग होने के चांस होते हैं? तो अगर आप चावल को अधिक पॉलिश कर देते हैं तो एक थियामिन क्या होती है, एक THIAMI यानी थियामिन एक विटामिन होती है, इसकी कमी हो जाती है शरीर में। तो इसकी कमी की वजह से आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो मान लीजिए अगर हम अधिक वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी जो मसल्स की सेल होती हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हम एक्सरसाइज और वर्क करते रहते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन कम मिल पाती है, क्योंकि भागते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन कम मिल पाती है। तो उस मसल्स में एनाएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन की एक वो लैक्टिक अम्ल जनरेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो एनाएरोबिक क्रिया होने लगती है, तो लैक्टिक एसिड हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड की वजह से हमको थकान महसूस होने लगती है और उस एरिया में पेन भी महसूस होने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल आपको याद करके चलना है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट 25, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क तथा ट्रेवेरेनस ने किया था। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ये देख लीजिए, जीव विज्ञान। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइको से फंजाई, ये देख लीजिए, फाइको कहीं भी लिखा हो तो फंजाई नहीं होगा, ये फंजाई काट दीजिए, यहाँ पे एल्गी होगा। एल्गी मीन्स शैवाल। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एल्गी का, मतलब मीन्स शैवाल का। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी में। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन में संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगर सजावटी वृक्ष झाड़ियों का अगर हम स्टडी करेंगे तो आर्बोरिकल्चर, और फूलों का फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, माइकोलॉजी। अब देख लीजिए, माइकोलॉजी में फंजाई आएगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फंजाई का, कवक का। नेक्स्ट, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? एग्रोफॉरेस्ट्री एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना। नेक्स्ट, इग्जोबायोलॉजी में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य अंगों तथा अंतरिक्ष में जीवन का इग्जोबायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान वाटर ही ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे क्या सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सनरेज, अल्ट्रावायलेट रे, तो ये ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है, O2 प्लस H2 में ब्रेक हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन वाटर ही देता है हमको। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो श्वसन क्रिया फोटोसिंथेसिस आपके लीफ ही करती है। जो आपका लीफ होता है किसमें? प्लांट में। तो इसी के द्वारा, इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल पत्ती में ही पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल क्या करती है? ये अल्ट्रावायलेट को अपने तरफ लेती है और फोटोसिंथेसिस करती है, वहाँ पे CO2 लेती है, ऑक्सीजन को छोड़ती है और ग्लूकोज बनाती है। तो ऐसी क्रिया वहाँ पे चलती है, तो पत्ती ही करती है। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो एसिटिलीन है। नेक्स्ट, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वृक्षों की आयु अगर हम उसको जानना है कि कितनी पुरानी ये वृक्ष है, तो उसका हम लोग वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर उसको हम काउंट करते हैं। जितना नंबर उसका रहेगा तो उसी के अनुसार वो उतने साल की रहती है, वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर।
नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो रेटिना, क्योंकि रेटिना में कोई ब्लड का सर्कुलेशन होता ही नहीं है। नेक्स्ट, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 पेयर होती है, और अगर ऐसे बात करेंगे तो 46। तो ये देख लीजिए 46 अनपेयर वाला दिया गया है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की होती है, वो होती है फीमर, एक बोन होती है, यही होती है। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो वो होती है ऑक्सीटॉसिन, जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करती है और ये दूध उतारने में वर्क करती है। ये गाय और भैंस में लगाई जाती है। नेक्स्ट, प्रखनली शिशु के टेस्ट ट्यूब बेबी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन प्रखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है वो होती है 12। ये देखिए। नेक्स्ट, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो अभी मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है ऊपर ही इसी वीडियो में, तो लैक्टिक एसिड आपको याद करने हैं। नेक्स्ट, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो स्तनधारियों में आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, ये बोन मैरो में होती है। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? प्रकंद खाया जाएगा। निम्न में कौन सा एक कूट फल है? निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो सेब होता है। नेक्स्ट, कौन सा रूपांतरिक तना होता है? तो स्टेम होता है, आलू होता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रूपांतरिक तना क्या है? तो आलू क्या होता है? जो पोटैटो होता है वो रूट होता है कि स्टेम होता है? तो आपको आलू अगर रूट दिखता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होता है तो रूट होता नहीं है, बट ये स्टेम होता है, आप लोग जान लीजिए। और अगर स्वीट पोटैटो कहीं पे पूछ लिया, SWEET स्वीट पोटैटो पूछ लेता है कभी कभी, POTATO पोटैटो, तो ये रूट होता है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और आपको पता भी होगा। नेक्स्ट, भोजपत्र उत्पन्न होता है, तो भोजपत्र बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। तो चलिए 51 लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग सभी देख लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं चैनल पे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को तेज़ी से आप लोग ग्रो करें, जिससे काफ़ी स्टूडेंट का हेल्प हो सके और 2021 में आपका 100% सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।